जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके सामने मौजूद हूँ एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है पिंकू कौवे की। वो अपनी पत्नी के साथ एक नीम की डाल पर रहता था। वहीं पे उसने घोंसला बनाया था। दोनों दिन भर दाना चुनने के लिए बाहर जाते और जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था करते, शाम को लौट आते और आपस में बातें करते और दिन भर का हालचाल बात बतियाते और फिर अपना भोजन करके सो जाते। फिर सुबह उठ के वही भोजन की तलाश में निकल जाना। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। फिर उसकी पत्नी पुनिया ने अंडे दिए और उसे घोंसले में छोड़कर वो दाने की तलाश में निकल गई, क्योंकि भोजन की व्यवस्था तो करनी थी। और वो जब शाम को आई तो उसको उसके अंडे नहीं मिले। उसे बड़ा दुख हुआ, इधर उधर ढूंढने लगी कि मेरे अंडे क्या हुए, मेरे बच्चे को क्या होगा। उसने देखा एक सांप का बिल है और वहीं पे उसके बच्चों के अंडे के छिलके गिरे हुए हैं, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि इस सांप ने ही मेरे अंडे को चुरा के खा लिया। उसे बहुत दुख हुआ। वो जोर जोर से रोई। उसका पति जब पिंकू आया तो उसने बताया कि हमारे अंडों को इस सांप ने खा लिया है। कौवे ने कहा, जाने दो, हम जो है दोबारा ऐसा नहीं होगा, तुम पर रो मत, जो है ये सांप है, हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते। पुनिया को बहुत दुख हुआ। फिर वो दूसरे दिन बेमन से ही दाना चुनने के लिए गई और शाम को आई, बिना खाए ही सो गई। भाई, एक माँ को अपने से ज़्यादा अपने बच्चों से लगाव होता है। उसे बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बीते, पुनिया ने फिर अंडे दिए और वो इस बार यही सोच रही थी कि इस बार मेरे बच्चे होंगे और पिछली बार की तरह नहीं होगा। उसने यही उम्मीद लगाई थी। अपने बच्चों को छोड़ के जा ही नहीं रही थी। पिंकू ने कहा, 2 दिन हो गए हैं, मेरे अकेले के लाने से तो नहीं चलेगा घर, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। दूर दूर से दाने तलाश में हमें कौन खाना दे रहा है, इधर उधर से व्यवस्था करनी है। पुनिया ने सोचा कि एक झाड़ी से ढक देती हूँ जो घोंसले में अंडे हैं, जिससे सांप की नज़र नहीं पड़ेगी। उसने एक पत्ती उत्ती लाकर अंडे को ढक दिया और भोजन के लिए चली गई दाना चुनने के लिए। जब वो शाम को आई, उसने जैसे ही सब पत्ते उत्ते हटाए, उसके अंडे नहीं मिले। वो समझ गई इस बार भी सांप ने जो है मेरे अंडे को चुरा के खा लिया है। उसे बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोई वो, और उसने सांप से जाकर कहा, तुम क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप ने कहा, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मुझे तो भोजन करना होगा। जो मेरे सामने रहेगा मैं उसे ही खाऊंगा। अब मुझे तुम्हारे अंडे हो या कोई कुछ और हो। वो मुस्कुराकर अपने बिल में चला गया। पुनिया को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं इस बार इसे नहीं छोड़ूंगी। उसने पिंकू से कहा, मैं अपने बच्चों की मौत का बदला इस सांप से लेकर आऊंगी। पिंकू ने कहा, हाँ, पहली बार तो मैंने भी माफ कर दिया था, लेकिन दूसरी बार अब तो इसने हद ही कर दी है। इसने हमारे सुखी जीवन में आग लगाई है। वो भी बदला लेने का और उसे सांप को सबक सिखाने का सोचने लगा। एक दिन पिंकू कौवा राजा के महल के ऊपर से उड़ रहा था। वहां उसने राजकुमारी को अपने सखियों के साथ देखा। राजकुमारी के गले में एक कीमती हार था। कौवे ने एक तरकीब सोची। वह 1-2 दिन तक महल के आसपास ही मंडराता रहा। कुछ दिन बाद पिंकू कौवे को मौका मिला। उसने उस राजकुमारी का वह कीमती हार अपनी चोंच में दबा लिया और उड़ चला। राजकुमारी और उनकी सखियों ने शोर मचाया तो पहरेदार तुरंत हरकत में आए और वे उस कौवे के पीछे पीछे दौड़े। कौवा उड़ते उड़ते अपने घोंसले के पास पहुंचा और उसने वहां हार सांप के बिल में डाल दिया। पहरेदार ने यह सब देखा। वो तुरंत सांप के बिल के पास पहुंचे। उनकी नजर सांप पे पड़ी। वो फन फैलाए बैठा था। बिल से बाहर निकलकर फन फैलाकर वो बैठ गया था। पहरेदार को हार हर हाल में चाहिए था, अतः उन्होंने सांप को भाले की मार से मार डाला और हार लेकर चले गए। इस प्रकार पिंकू कौवे और पुनिया को अपने दुश्मन से छुटकारा मिल गया। वो निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगे और जब पुनिया ने दोबारा अंडे दिए तो उसके
कुछ दिन बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हुए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। दोस्तों, कई बार शत्रु को परास्त करने के लिए छल बल से काम लेना चाहिए, लेकिन जब शत्रु शक्तिशाली हो तो इनसे काम नहीं चलता। तब जिसके पास बुद्धि अधिक होती है वही विजयी होता है। कौवे ने भी अपनी बुद्धि से काम लिया, अपने से अधिक बलवान शत्रु को शिकस्त दे दी। इसलिए कहा गया, विपत्ति पड़ने पर होश नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार बिना हथियार उठाए भी हम लड़ाई जीत जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाएगी। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए।